नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पार्थ यूट्यूब क्लासेस में। हम समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी का पेपर हल करेंगे, जो वर्ष 2010 का मेन पेपर है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे हैं अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। यानी कि पूछ रहे हैं कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा? ग्रहण, आग्रह, विग्रह या गृहीत। तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। और जैसे ग्रहण का क्या हो जाएगा? ग्रहण का विलोम शब्द त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्याग। और आग्रह का क्या हो जाएगा? अनाग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाग्रह हो जाएगा। और वही गृहीत का क्या हो जाएगा? अर्पित हो जाएगा। विलोम शब्द इसका अर्पित हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो हमें बताना है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। प्रज्ञ है, अज्ञ है, अभिज्ञ है या अभिज्ञ है। तो इसका जो अनभिज्ञ है उसका विलोम शब्द क्या होगा? उसका होगा अभिज्ञ। क्या होगा? अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा। किसका पूछ रहे हैं? सौम्य शब्द का। सौम्य शब्द का विलोम बताना है। सौभाग्य होगा, उग्र होगा, शत्रु होगा या दुराशय होगा। तो सौम्य का जो सही विलोम शब्द है वो क्या होगा? उग्र। क्या होगा? उग्र। इसी प्रकार जो सौम्य जो सौभाग्य है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। क्या हो जाएगा? सौभाग्य का दुर्भाग्य। और शत्रु का मित्र हो जाएगा। और दुराशय का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? सदाशय। क्या हो जाएगा? सदाशय इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे हैं हास शब्द का विलोम है। हास्य है, वृद्धि है, हंसी है या हस्त है। तो हास शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा? वृद्धि। हास का मतलब होता है हानि और वृद्धि बढ़ना हो गया। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं न्यून शब्द का विलोम क्या है। बताना है कि जो न्यून शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो न्यून का क्या हो जाएगा? अधिक, नवीन, नवनीत या नगर। तो अधिक, न्यून का विलोम शब्द क्या होगा? अधिक। क्या होगा? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं पुष्ट का विलोम शब्द है। तो पुष्ट का हमें बताना है छेड़ है, दुष्ट है, पुरस्कार है या प्रकृति है। तो जो पुष्ट है उसका सही शब्द क्या हो जाएगा? उसका सही हो जाएगा छेड़। पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? छेड़। वही अगर देखें तो दुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? दुष्ट का हो जाएगा सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। और पुरस्कार क्या क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दंड। क्या हो जाएगा? दंड। और प्रकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरुष। क्या हो जाएगा? पुरुष। अगला है, कह रहे हैं गुण शब्द का विलोम है। तो हमें बताना है कि गुण जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे दोष, गुण, गुणा या गृहस्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुण का जो विलोम होगा वो क्या होगा? दोष। क्या होगा? दोष। वही गुणा का देखें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? गुणा का भाग। और गृहस्थ का क्या हो जाएगा? संन्यास। क्या हो जाएगा? संन्यास। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप? कह रहे हैं बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं दूसरा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो देखते हैं कौन सा है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक
पानी की दुकान है, तो बिल्कुल गलत। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य में शुद्ध रूप लिखिए। तो हमें बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो क्या है, देखो, पति पत्नी के झगड़े का क्या ये तो हो सकता है, या पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। अगला है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पति और पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो हमें बताना है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वंदना या वंदना, वंदना या वंदना। तो इसमें देखो, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? वंदना। क्या होगा? वंदना। अगला है, कह रहे जो किए गए उपकारों को मानता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहेंगे उसे? तो प्रभाती, लोरी, सोहर, बिहाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोरी। और सोहर कब गाया जाता है? ये जो सोहर है ये बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। अगला है, कह रहे हैं व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द। तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा वैयाकरण। क्या होगा? वैयाकरण। अगला है, कह रहे हैं जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द बताइए। तो जो नभ में चलता हो उसके लिए क्या कहेंगे? खेचर या खच्चर, नवचाली, नभोत्पन्न। तो जो नभ में चलता है उसके लिए क्या कहेंगे? खेचर। क्या कहेंगे? खेचर। अगला है, कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द है। तो बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। तो क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। क्या होगी? अतिशयोक्ति। अगला है, कह रहे हैं पढ़ शब्द का तद्भव शब्द है। हमें जो पढ़ है उसका तद्भव शब्द बताना है। तो पत्र है, ठीक है, पढ़ है, पन्ना है या पत्रा है। तो जो पढ़ शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? पत्र। क्या हो जाएगा? पत्र। अगला है, कह रहे हैं अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का हमें क्या बताना है? तत्सम बताना है अंगीठी शब्द का हमें। तो क्या हो जाएगा? अंगीठी शब्द का तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। क्या हो जाएगा? अग्निष्ठिका। अगला क्या है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। क्या है? सूर्य के पर्यायवाची। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये कैसे शब्द हैं? ये शब्द तत्सम शब्द हैं। कैसे? तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द हैं। और जो सूरज है ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इनमें से तद्भव है। तो हमें बताना है कि इन शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। तो बानर, पवन, पर्यक, ठीक है, और बंदर जो शब्द है ये कैसा है? तद्भव शब्द है। ठीक है, और बंदर का जो तत्सम शब्द है वो क्या होगा? वानर। क्या होगा? वानर। अगला प्रश्न है, कह रहे काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो हमें क्रिया विशेषण शब्द बताना है। घोड़ा है, काला है, तेज है, दौड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? तेज है। क्या है? तेज है। अगला है गीला है, क्या है? सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो गीला क्या है? गीला एक गुणवाचक विशेषण है। कहते हैं कि जिस विशेषण में रंग, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, समय, भार, तापमान आदि का बोध हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दोनों शब्द हैं। तो हमें बताना है जो दोनों शब्द क्या है। समुदायवाचक है, विशेषण है, आवर्तीवाचक विशेषण है या गणनावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है। तो जो दोनों शब्द है
वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। तो समुदायवाचक विशेषण में क्या आ जाएंगे, दोनों, कामा तीनों, चारों, ये सब क्या है, समुदायवाचक विशेषण। और आवृत्ति वाचक में क्या आएंगे, दूना, तिगुना और चौगुना। क्या आएगा, चौगुना। और जो गणनावाचक है उसमें क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, इसी तरह से। और जो क्रमवाचक है उसमें क्या आ जाएगा, पहला, कामा दूसरा, कामा तीसरा। ये किसके उदाहरण हो गए, क्रमवाचक विशेषण के। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। तो बताना हमें इसमें विशेष्य शब्द कौन सा है। तो आकाशीय है, आकाश है, आश्रित है, आराध्य है। तो इसका सही आंसर क्या है, आकाश। और आकाश का विशेषण क्या होगा, आकाशीय। क्या होगा, आकाश। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तुरंग, शार्दूल, है, बाजी। तो जो घोड़ा है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शार्दूल। शार्दूल किसका पर्यायवाची है, सिंह का। किसका, सिंह का। अगला है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, चतुर्भुज। कौन सा, चतुर्भुज। अगला है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो बिटप है, प्रसून है, तड़का है, हिरम्ब है। तो रुख का जो पर्यायवाची शब्द क्या है, बिटप। बिटप या रुख किसके पर्यायवाची हैं, पेड़ के। किसके, पेड़ के। कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो राक्षस, दानव, निशाचर या भूसुर। तो जो दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका सही पर्यायवाची दैत्य का नहीं होगा, वो कौन सा, भूसुर। भूसुर किसका होता है, ब्राह्मण का। किसका, ब्राह्मण का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है। किसका, नांग का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें बताना है सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तुरंग। तुरंग किसका होता है, घोड़े का। किसके, घोड़ा का। तो दोस्तों आज के रहे ये 30 प्रश्न जो समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।